हेलो नमस्कार साथियों। आरपीएफ या रेलवे की जितनी परीक्षाएं होती है उनमें आपको पता है कि साइंस सबसे महत्वपूर्ण होती है। और साइंस में से हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल, जैसे फिजिक्स में से बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको पता है कि साइंस का रोल ज्यादा होता है आरपीएफ या रेलवे के एग्जाम में। तो हम आज आपके लिए लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, समय आदि के मात्रकों को याद करने का एक आसान तरीका और सभी यूनिट जो यहाँ पर दे रखी हैं, एक एक यूनिट के बारे में हम बात करेंगे और उन टॉपिक उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मेगा किसे कहते हैं, गीगा किसे कहते हैं, नैनो किसे कहते हैं, आज इनके बारे में बात करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 10 की घात और उनके नाम। जैसे 10 की पावर 1 को क्या कहा जाता है? तो 10 की पावर 1 को डेका कहते हैं। 10 की पावर 2 को हेक्टो कहते हैं। 10 की पावर 3 को, यानी 10 की घात 3 होती है तो उसे किलो कहा जाता है। वहीं 10 की पावर 6 को मेगा कहा जाता है। 10 की पावर 9 को गीगा कहा जाता है। 10 की पावर 12 को टेरा कहा जाता है। 10 की पावर 15 को पेटा कहा जाता है और 10 की पावर 18 को एक्सा कहा जाता है। हाँ, एक्सा है, ये क्या है? एक्सा कहा जाता है। 10 की पावर -18 को एटो कहा जाता है। देखिए, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इसको ध्यान रख लेना। मतलब जहां तक हम ज्ञात कर सकते हैं 10 की पावर 18। ऐसे तो आपको पता होगा कि बहुत सारी यूनिटों में दे रखा होता है, -29, -31। लेकिन अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड पे जो जिनको अभी दर्शाया गया है, लिया गया है, तो वो कितना? 10 की पावर 18 है। वहीं 10 की पावर -18 को एटो कहा जाता है। ये सबसे कम यानी सबसे छोटी दूरी मापने की इकाई होती है। उसके बाद फेमटो, इसे फेदोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो इसके बराबर होती है, 10 की पावर -15 के बराबर होती है। तो नाभिक की त्रिज्या के बराबर ही अब तक हम मैक्सिमम नाप सके हैं। इसके साथ साथ 10 की पावर -12 को पीको कहते हैं। 10 की पावर -9 को नैनो कहते हैं। 10 की पावर -6 को क्या कहा जाता है? माइक्रो कहा जाता है या माइक्रो कहते हैं। 10 की पावर -3 को मिली कहा जाता है। 10 की पावर -2 को सेंटीमीटर कहा जाता है। और वहीं 10 की पावर -1 को डेसी कहा जाता है। और इसके अलावा एक यूनिट और आती है 10 की पावर -10, इसे एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। एंगस्ट्रॉम जो तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई होती है। तरंग दैर्घ्य को किसके एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। वहीं लंबाई के मात्रकों की बात करें तो लंबाई के जो मात्रक हैं, यानी किस किस प्रकार से लंबाइयों को मापा जाता है, दूरियों को मापा जाता है, तो देखिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये होती है खगोलीय दूरी। अगर आपसे खगोलीय दूरी की पूछे तो एक खगोलीय दूरी कितना होता है? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। वहीं एक प्रकाश वर्ष यानी LY का मतलब होता है लाइट ईयर। एक LY का मतलब होता है एक लाइट ईयर, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, और एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, इसको आप नोट करके चलना। वहीं एक पारसेक की दूरी मापने की इकाई होती है। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं। पारसेक मतलब समुद्र में यानी जल से संबंधित, इसको समझ लेते हैं, लेकिन वहां नहीं है। एक पारसेक क्या होता है? 3.084 गुणा 10 की पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। और आप समझ सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? इतने। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये निकल के आ जाएगा मीटर में। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। वहीं एक गज की बात करें तो 3 फीट आता है या 0.944 मीटर इसके बराबर होता है। वहीं एक फीट की बात करें तो 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं कि 0.3048 मीटर। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर है, 100 से आप भाग कर देंगे तो मीटर में आपको निकल कर आ जाएगा। वहीं इसकी बात करें तो यहां पर बात करें इसकी, एक मील बराबर होता है 1.6094 किलोमीटर। एक मील काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। वहीं एक नॉटिकल मील की बात करें तो एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? ठीक है, तो ये होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, यहाँ हो गया। वहीं क्षेत्रफल के मात्रकों की बात करें तो देखिए, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर या 100 एयर। ठीक है, ये अलग होता है, एकड़ नहीं है, एकड़ अलग होता है, एयर अलग होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। वहीं है अगर मीटर की बात करें 10,000 मीटर होते हैं। एक मील यानी एक वर्ग मील बराबर 640 एकड़ होता है। ठीक है, और एक एकड़ में होते हैं 4,840 वर्ग गज। ठीक है, इसी के साथ साथ 4,840 वर्ग गज होते हैं। वहीं 4,047 वर्ग मीटर होता है एक एकड़ में। एक गज की बात करें, एक वर्ग गज स्क्वायर होता है 9 वर्ग फीट के।
और एक बार्न, ये आपके जैसे किसको इसको इसे कहाँ मापने का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए जब हीरे की कटाई वगैरह होती है वहां पर इसकी लंबाई मापने काम आता है। तो एक बार्न बराबर होता है 10 की पावर माइनस 28 मीटर के। एक बिस्वा 1350 वर्ग फीट के बराबर होता है। वहीं एक वर्ग इंच 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं द्रव्यमान के मात्रकों की बात करूं तो द्रव्यमान के मात्रक एक ओस बराबर होता है 28.35 ग्राम के। वहीं एक पाउंड बराबर होता है 16 ओस के। आप अगर इसको ग्राम में निकलना चाहो तो 16 में 28 की गुणा कर दीजिए 28.35 की, तो आपके ग्राम निकल कर आ जाएगा कि एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। वहीं एक क्विंटल 100 किलोग्राम या इतने ग्राम आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एक मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम, ठीक है। वहीं एक कैरेट बराबर होता है 205.3 मिलीग्राम। ये क्या होता है, हीरे की शुद्धता मापने के लिए या फिर हम कह सकते हैं सोने की शुद्धता मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक CSL का मतलब होता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा यानी एक चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, 1.44 गुणा सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का जितना द्रव्यमान होता है उसमें 1.44 की गुणा कर दीजिए, एक CSL आ जाएगा। CSL मतलब चंद्रशेखर सीमा आ जाएगी। वहीं एक ग्रेन, इसका इस्तेमाल प्राचीन काल में, ठीक है, जो राजा महाराजा होते थे वहां पर सिक्के बनाते थे, वहां पर वजन, उनका सिक्कों का वजन रखते थे, तो वहां पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था एक ग्रेन। तो आज आप देख लीजिए एक ग्रेन में कितना वजन होता है, तो एक ग्रेन बराबर होता है 6 यानी 64.8 मिलीग्राम। आगे बात करें समय के मात्रक को, तो समय को तो आप जानते हैं, ये बहुत आसान है याद करना इसे। जो सबसे हार्ड है वो ये और ये और ये चीजें हार्ड है आपको, आपके लिए, लेकिन ये सबसे सिंपल है। कैसे, एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होते हैं, नॉर्मली आपको पता ही है। 4 साल में एक बार आता है 366 वाला दिन, ठीक है। और जो सामान्य, जो 365 का होता है, 365 दिनों का होता है, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। और जो 366 का होता है उसे अधिवर्ष या लीप वर्ष कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि 12 सौर मास होते हैं इसमें, 12 सौर मास इसके अंतर्गत होते हैं, 12 महीने। एक चंद्रमास बराबर होता है 27.3 दिन के। एक चंद्रमास आपसे पूछे कि एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं, तो 27.3 दिन होते हैं। एक सूर्य मास की बात करें तो एक सूर्य मास जो होता है आपके, वो होता है कितना, या तो 30 दिनों का होता है या 31 दिनों का होता है। एक सूर्य दिवस की बात करें तो इसमें होते हैं 24 घंटे। एक सूर्य दिवस 24 घंटे। और देखिए ये आता है एक कॉस्मिक वर्ष। एक कॉस्मिक वर्ष में होते हैं 25 करोड़ वर्ष। और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। आगे जो हमारी वीडियो आएगी उसमें आएगी महत्वपूर्ण खोज, विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और उनके खोज करता। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।